ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताएंगे बेटा, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में भी बेटा एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले बेटा इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा बंद रखना है। ठीक है, आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होता है आपका, तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज कैसे करना है बेटा? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा आपको पोल सेक्शन में सोल्व करने के लिए, तो सभी बच्चों को क्वेश्चन का आंसर करना है। कैसे करेंगे बेटा? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाएगा और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं बेटा कि जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। ठीक है, तो तिर्यक रेखा से जो निर्मित कोण है हमारे पास वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं तिर्यक रेखा की, कि तिर्यक रेखा को हम समझ लेते हैं कि तिर्यक रेखा में मैंने आपको बताया था कि जब भी ये दो रेखाओं को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी ये रेखा, तो उसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो ये जो रेखा आपको दिख रही है ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रही है, तो इसका मतलब ये एक तिर्यक रेखा है। इसको हम तिर्यक रेखा बोलेंगे। ये तिर्यक रेखा है। अब इस तिर्यक रेखा से आपके पास जो कोण बनते हैं उन कोणों को बोला जाता है तिर्यक कोण। तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितने कोण बनते हैं बेटा? बताइए। 8 कोण है ना, 8 कोण बनते हैं। तो टोटल आपके पास 8 कोण बनते हैं। ठीक है, 8 कोण बनेंगे टोटल, और ये हमारे पास 8 कोण होंगे। अब इन 8 कोणों में से 4 कोण तो होते हैं बेटा एकांतर, है ना, अंतः कोण हमारे पास होते हैं, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? दूसरे हमारे पास होते हैं बाह्य कोण। ठीक है, दूसरे हमारे पास होते हैं बाह्य कोण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे बेटा? अंतः कोण की, है ना, अंतः कोण। कि यहाँ पर हमारे पास अंतः कोण कौन कौन से? 3 4 5 6। हाँ, तो अंतः कोण की यहाँ पर बात कर रहे हैं। माइक बंद कर लेंगे बेटा अभी जिस बच्चे का माइक ऑन है। तो अंतः कोण यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे, अंतः कोण 3 4 5 6, है ना, 3 4 5 6। तो ये मेरे पास क्या है? अंतः कोण है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं। उसके बाद हम बाह्य कोण की अगर बात करेंगे यहाँ पर 1 2 7 8 1 2 3 1 2 7 8 1 2 7 8 1 2 7 8। वेरी गुड। 1 2 7 और 8 ये हमारे पास क्या होते हैं? बाह्य कोण होते हैं। ठीक है, इनको हम बाह्य कोण बोलते हैं। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा, एक एग्जांपल कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 रेखा ये बनाई मैंने, और ये यहाँ पर है एक तिर्यक रेखा। ये है तिर्यक रेखा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बना दी तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा। अब यहाँ पर कोण बने हुए हैं ए, ये बना हुआ है बी, ये बना हुआ है सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच, ये कोण बने हुए हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन से?
बताइए। ABGH। ए बी जी और एच, ये हमारे पास बाह्य कोण है। ठीक है, ये हमारे पास कैसे कोण है बेटा? बाह्य कोण। ऐसे ही मैं अगर अंतः कोण की बात करता हूँ यहाँ पर, कि अंतः कोण सी डी सी एफ डी ई और एफ। यस ठीक है, तो ये 4 कोण हमारे पास अंतः कोण है और 4 कोण हमारे पास कैसे हैं? बाह्य कोण है। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आ जाते हैं आगे कि हमारा जो अगला टॉपिक है, ठीक है, वो है अगला टॉपिक बेटा क्या? एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन सेकंड, है ना। एंगल जो बनते हैं, एंगल जो बनेंगे कहाँ पर? तिर्यक रेखा से, उनको हमें समझना है कि उनके कौन कौन से एंगल बनते हैं। जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पर कि तिर्यक रेखा से निर्मित कोण सेकंड। फर्स्ट हमने पढ़ लिया है कि अंतः कोण और बाह्य कोण। अभी हम सेकंड की बात करेंगे, तो सेकंड में हम देखेंगे कि संगत कोण क्या होता है और यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण कौन से हैं। तो सबसे पहले हम संगत कोण की बात करेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, कोण हमेशा युग्म में होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों के दोनों जो हमारे पास कोण आते हैं, संगत कोण जो आते हैं, वो हमेशा युग्म में आएंगे। मतलब दो कोण एक साथ आएंगे। ऐसे मैंने ए और बी लिख दिया, तो दो एक साथ आएंगे, युग्म में आते हैं बेटा ये कोण। तो अब होते क्या है उसको हम समझेंगे। जैसे यहां पर मैं बात करूं कि तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म संगत कोण होता है यदि, नंबर एक, ये 3 कंडीशंस को देखना है आपको। नंबर एक कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हो। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये दो कोण है मेरे पास, ये ए और ये बी, तो इनका तो शीर्ष बेटा दोनों का एक ही आ रहा है मेरे पास। ये दोनों कोणों का शीर्ष एक ही है। लेकिन जब मैं अलग अलग शीर्ष की बात कर रहा हूं, तो एक कोण ये है बेटा ए और एक कोण है बी, लेकिन दोनों का यहाँ पर जो शीर्ष है वो अलग अलग है। ए वाले कोण का शीर्ष है ये और बी वाले कोण का शीर्ष है ये, तो दोनों का शीर्ष अलग अलग है। ऐसे ही यहाँ पर बात करेंगे कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो। तो जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक शीर्ष ये है कि ये वाला जो कोण है बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक, इसका शीर्ष ये, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है 5, उसका शीर्ष है बेटा ये। तो दोनों का शीर्ष कैसा है? अलग अलग है। तो यहां से आपको पता चल गया कि दोनों का शीर्ष कैसा आ रहा है? अलग अलग। दोनों का शीर्ष हमारे पास आ रहा है अलग। एक ये वाला कोण और एक ये वाले कोण का शीर्ष दोनों का अलग अलग है। अब दूसरा क्या बोला गया? दूसरा यहाँ पर बोला गया दोनों कोण एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। तो ये जो दोनों कोण होंगे ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने चाहिए। एक ही ओर का मतलब या तो राइट में बनना चाहिए, ये जो तिर्यक रेखा है इस तिर्यक रेखा के या तो राइट में बनना चाहिए या फिर लेफ्ट में बनना चाहिए। तो हमने देखा कि 1 और 2, 1 और 5 तो बेटा राइट में ही बन रहे हैं, है ना। यहाँ पर कोण एक की अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला जो कोण है एक, ये कोण और ये वाला कोण 5, ये बेटा राइट में ही बना हुआ है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक लेफ्ट में बना हुआ है और एक राइट में। दोनों के कोण, दोनों ही कोण राइट में बने हुए हैं, दोनों ही कोण राइट में बने हुए हैं। तीसरा बिंदु आपको क्या याद रखना है कि दोनों कोण दो रेखाएं के सापेक्ष संगत स्थितियों, ऊपर अथवा नीचे, देखो एक ऊपर है एक नीचे है, बाएं अथवा दाएं, है ना। तो या तो बाएं होना चाहिए या फिर दाएं होना चाहिए। अब कैसे यहां पर समझेंगे आप कि ये तीनों बातें आपको ध्यान रख लेना है कि ये जो संगत कोण होते हैं उन संगत कोण में दोनों का शीर्ष अलग अलग होगा। ठीक है। नंबर 2 कि दोनों के दोनों कोण या तो राइट में बनेंगे या फिर लेफ्ट में बनेंगे। तो मैंने राइट में बना दिए, एक ये वाला कोण बना दिया मैंने और एक ये वाला कोण। अब ये दोनों कोण बेटा ध्यान रखेंगे कि एक बाहर की तरफ होना चाहिए, एक अंदर की तरफ होना चाहिए। एक बाहर होना चाहिए, एक अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो उनको संगत कोण बोलते हैं। जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इस एक कोण की ये तो बाहर की साइड में है और ये वाला जो 5 कोण है ये बेटा अंदर के साइड में। तो इन दोनों कोणों को हम संगत कोण बोलते हैं। इन दोनों कोणों को संगत कोण बोलते हैं। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? ये अर्जी आएगो। ये हमारे पास Yes, कोण sir. 1 और कोण 5 आपस में कैसे होंगे बेटा? संगत कोण होंगे। तो ये संगत कोण है, संगत कोण।
और हम संगत कोण कहां पर बात कर रहे हैं, राइट में। जो राइट में संगत कोण बन रहे हैं वो 1 और 5, और इसी तरीके से हमारे पास बन रहा है, देखो एक अंदर ये वाला कोण 2, ये वाला कोण 2, और यहां पर ये कोण 6, ये भी बेटा दोनों आपस में संगत कोण है। ये दोनों कोण भी संगत कोण है। देखो एक अंदर बन रहा है, एक बाहर बन रहा है, दोनों एक ही ओर बन रहे हैं, राइट में बन रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो 2 और 6 भी कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। अब ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में बताएंगे बेटा कि लेफ्ट में संगत कोण कौन कौन से बन रहे हैं। लेफ्ट में संगत कोण बताएंगे, बताइए। 4 8। 4 और 8, वेरी गुड। 4, एक तो 4 बन रहा है बेटा, ये रहा, एक बाहर की साइड और एक अंदर की साइड, मतलब ये 8। 3 7। 3 और 7, तो 4 और 8 बन रहा है, और क्या बन रहा है, 3 और 7। ठीक है, तो युग्म में ही रखना है। तो ये कैसे कोण है बेटा, ये है हमारे पास संगत कोण। आगे आ जाते हैं। यस सर। तो यहाँ पर यही दिखाया गया बेटा कि कोण 1 और कोण 5 आपस में संगत कोण है, ऐसे ही कोण 2 और कोण 6 भी आपस में संगत कोण है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा लेफ्ट में, है ना, वो तो हमने राइट में देखा था, अब मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो लेफ्ट में देखो 3 और 7 आपस में संगत कोण है, उसी तरीके से हमारे पास 4 और 8 आपस में संगत कोण है। तो ये मेरे पास टोटल 4 संगत कोण आ जाते हैं। देखो 1 2 3 और 4। ठीक है, 2 तो बेटा लेफ्ट में होंगे और 2 राइट में होंगे, 2 लेफ्ट में होंगे, 2 राइट में। तो संगत कोण के बारे में समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी संगत कोण जो होते हैं बेटा वो क्या बनाते हैं, एफ आकार की आकृति बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये एफ आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये एफ दिख रहा है। इस एफ में देखो एक कोण तो दिया हुआ है बेटा अंदर की साइड, और दूसरा कोण दिया हुआ है बाहर की साइड। तो ये दोनों कोण तो बेटा संगत कोण है ना। इन दोनों कोण को संगत कोण बोलते हैं, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है, या तो राइट में या लेफ्ट में। राइट में स्थित है, और एक अंदर है, एक बाहर है। ऐसे ही यहां पर भी देखो, यहां पर भी एफ बना हुआ है। तो जहां पर भी एफ बना होगा वहां पर इन दोनों कोणों को हम बोलेंगे संगत कोण। यहां पर भी देखो एफ बना हुआ है, तो ये क्या है बेटा, ये है हमारे पास संगत कोण। इन दोनों को संगत कोण बोलेंगे। तो यहाँ ये आपको एफ दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल पर आ जाते हैं कि मैंने ये 2 रेखाएं ली, और ये एक बेटा तिर्यक रेखा मैंने यहाँ पर खींच दी। तिर्यक रेखा मैंने खींच दी, ये है तिर्यक रेखा। और यहाँ पर जो कोण बने हैं वो कोण बने हुए बेटा ए, यहाँ पर बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो यहाँ आपको बताना है संगत कोण, है ना, संगत कोण बताना है। लेकिन कौन सा संगत कोण बताना है, राइट वाला बताना है सबसे पहले। एच बी। एच और बी तो नहीं होगा बेटा, ये है बी, एच डी ये है एच डी एच डी, यस। तो एच होगा एच और बी, एफ बी। एफ और बी, एफ और बी, वेरी गुड, एफ और बी। ऐसे ही मैं लेफ्ट में अगर बात करूं तो लेफ्ट में कौन से होंगे, जी और सी। जी और सी। ए और जी ई। और सी, हाँ जी और सी होगा, ई। जी और सी होगा, एफ। ए और ई होगा। ठीक है, Yes, sir. ए और ई होगा। आया है बेटा समझ में? तो जिस Yes, बच्चे sir. ने ए और एफ बोला था बेटा, ए और एफ नहीं होगा, क्योंकि देखो एक तो बेटा ए तो यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पर, राइट में, और ये एफ दिया हुआ है लेफ्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा सभी बच्चे। सर सी और जी। सर सी और जी, हाँ सी और जी, ये रहा सी और जी। सर आपने पहले बताया कि संगत कोण की राइट साइड में बताइए। हाँ, तो यहाँ पर आपने बताया, अच्छा
ठीक है, ये राइट है बेटा, ये राइट है और ये लेफ्ट है। यस अभी सर। ठीक सर है, यही कंफ्यूजन थी। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे, है ना। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने ये दो रेखाएं खींच दी हैं और ये एक तिर्यक रेखा मैंने यहाँ पर खींच दी। अब इस यस तिर्यक सर। रेखा में, ये तिर्यक रेखा है और ये बने हुए हैं बेटा कोण। 1 2 3 4 चार। 5 6 7 और 8। तो बताइए, राइट में बताएंगे बेटा 2 6 4 8। संगत कोण। 2 दो 6 छह 4 चार 8। वेरी गुड। तो 2 2 6 4 8। 6 पहला कोण, फिर है 1 4 5 और 3 8। 7। भाई अब मोहित मेरे पास ले ले। 4 लेफ्ट 8 आएगा सर, 4 8 आएगा। हाँ 4 8। लेफ्ट में बताएंगे बेटा 1 5 3 7। 1 1 और 5 5 3 7। 3 7। 3 और 7। वेरी गुड बेटा। तो ये है हमारे पास कैसे कोण, संगत कोण। इनको हम संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब सर। संगत कोण समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। अब बात करेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण के युग्म। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड ऑन सम सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी तिर्यक रेखा है आपके पास, ये तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के वे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। अंतःकोण तो बेटा आपके पास 4 होते हैं ना, ये 4 कोण होते हैं बेटा अंतःकोण। सी और डी ले लिया मैंने, लेकिन यस यहां सर। पर बोला गया तिर्यक रेखा के वे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, यानी कि या तो राइट में बनेंगे या लेफ्ट में बनेंगे। ठीक है, तो मैंने राइट वाले एक तरफ वाले कोण लिए, तो वो है बेटा बी और डी। तो ये है बेटा क्या, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का युग्म। इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का युग्म। बताइए, आया है बेटा समझ में सबको। सर एक बार दोबारा समझा दोगे। हाँ बेटा फिर से समझ लेंगे। यहाँ पर सिंपल इतना बोला गया कि कोई भी तिर्यक रेखा अगर आपके पास है, इस तिर्यक रेखा में हमें क्या देखना है, अंतःकोण देखना है। और कौन से अंतःकोण देखना है, एक ही ओर बने, एक ही ओर बने अंतःकोण, या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में तो बेटा अंतःकोण ये दो ही तो बने हैं ना मेरे पास, डी यस और सर। डी। ऐसे ही मैं लेफ्ट में बात करूंगा तो ए और सी बना हुआ है, यस सर। ए और सी बना हुआ है। तो इनको ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किनकी, इन दोनों कोण की, कि कोण बी और कोण डी नंबर 1, और नंबर 2 यहाँ पर बन रहा है बेटा कि कोण ए और कोण सी। इनको क्या बोला जाता है, तिर्यक रेखा। समझ लेंगे बेटा, इसको ध्यान से समझ लेंगे सभी बच्चे कि इनको बोला जाता है तिर्यक रेखा के अंतःकोण। एक और बने अंतःकोण। एक और बने अंदर अंतःकोण का युग्म, अंतःकोण। अंतःकोण का युग्म। यस सर। तो इनको बोला जाता है बेटा। चलिए यहाँ पर समझ लेंगे बेटा फिर से। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये दो रेखाएं हैं एम और एन, और यहाँ पर मेरे पास तिर्यक रेखा है ये एल, इसको तिर्यक रेखा बोला गया। तो हमें तो देखना है अंतःकोण, वो भी एक और बने अंतःकोण का युग्म। तो राइट साइड में तो बेटा बना हुआ है 2 और 5, तो ये है बेटा क्या, अंतःकोण का युग्म। तो क्या बना हुआ है, पहला कोण 2 और कोण 5 बना हुआ है, और दूसरा बना हुआ है, बताइए 3 और कोण 8। लेफ्ट में बताइए क्या बना हुआ है, 3 और 8।
कोण 3 और 8 है। 3 और 7। 8, ठीक है, 3 और 8 आया है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो वे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने उनको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोण का युग्म। तो देखो यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का युग्म। नंबर 1 यस सर। एंगल 2 और एंगल 5, और नंबर 2 हमारे पास है 3 और 8। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर देख लेते हैं सारांश जो हमने अभी तक पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, है ना, एक ही तरफ। जैसे यहाँ पर एक ही तरफ कोण बन रहे हैं, 2 और 5 यस बन रहे सर। हैं। यस यहाँ पर देखो 3 और 8 बन रहे हैं। अब ये तो हमारे पास हो गया क्या? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का युग्म। अब बात करेंगे संगत कोण की। तो संगत कोण के लिए बताया था कि दोनों का उभयनिष्ठ अलग होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने चाहिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। और दूसरा कि इसमें से एक कोण बाहर होगा। कॉल में पूछ लो। क्या बेटा? सर इन भाई का कहने का मतलब है पोल के अंदर क्वेश्चन करके पूछ लो। बेटा अभी बस ये टॉपिक खत्म हो गया ना, पोल भी आने वाला है अभी। जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाता है तो तभी आपसे पोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस सर। वही सर। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता चल गया क्या कि आपके पास ये कोण 1 और कोण 5 यहाँ पर कैसे कोण है बेटा? संगत कोण। तो कोण 1 और 5 कैसे होंगे बेटा? संगत कोण होंगे। लेकिन कौन सी तरफ के संगत कोण? कौन सी तरफ के संगत कोण? राइट, है ना, राइट तरफ के, तिर्यक रेखा के राइट में जो बन रहे हैं। ऐसे ही मैं बात करूंगा तो 2 और 6 आ जाएगा। लेफ्ट में अगर मैं बात करूंगा तो लेफ्ट में आ जाएगा बेटा 3 और 7 आ जाएगा। यस और सर। यहाँ पर आ जाएगा 4 और 8। यस सर। चलिए, तो अभी ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर बना दिया। ये मैंने यहाँ पर तिर्यक रेखा ले ली एक, ठीक है। तो यहाँ पर कोण बन गए हैं एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, यू, वी, ठीक है, एस और टी। यस तो सर। बताइए, सबसे पहले मेरे को आप बताएंगे यहाँ पर नंबर 1 संगत कोण। जेड और टी। राइट में जेड और वी। राइट जेड में और वी, जेड और वी। ठीक है। तो पहला तो आ गया बेटा जेड और वी। दूसरा बताएंगे डब्ल्यू और टी। डब्ल्यू और टी। वेरी गुड, डब्ल्यू और टी आ गया। एक्स और एस। लेफ्ट में बात करेंगे तो एक्स और वाई और यू। एक्स और एस, वाई वाई और यू, वाई और यू। ठीक है। तो ये Yes, तो sir. संगत कोण की बात करी हमने। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? तिर्यक रेखा के एक ओर बने, तिर्यक रेखा के एक और बने कोण की। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का युग्म। बताइए क्या होगा? इसको बताएंगे बेटा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का युग्म। बताइए कौन कौन से होंगे इसमें? सर लेफ्ट या राइट? लेफ्ट बताएंगे पहले। वाई और यू। वाई और यू। बेटा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का युग्म की बात कर रहे हैं। एक्स और यू। एक्स और यू। एक्स और यू। एक्स और यू, वेरी गुड। ऐसे ही राइट में बात करेंगे तो डब्ल्यू और वी। डब्ल्यू, वी। ठीक है। तो इन दोनों कोणों को नहीं भूल जाना है बेटा। अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस यस सर। सर पूछो। पोल पोल। चलिए, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये रहा कि कोण 1 और कोण 2 से 1 और 2 कौन से कोण है, ये आपको बताना है कि कौन से प्रकार के ये कोण है, ठीक है।
तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। तो ध्यान से पहले देख लेंगे बेटा सभी बच्चे और फिर आप आंसर करेंगे। चलिए बेटा पोल आ गया है अभी सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। सर कर दिया। सर कर दिया। वेरी गुड बेटा, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। सर कर दिया इसने। ठीक है, जिन बच्चों ने कर दिया वो हैंड रेज कर लेंगे, ठीक है, बोलेंगे नहीं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? आपके आंसर नहीं आ रहे हैं? सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, है ना, जितने भी बच्चे क्लास में। यस सर। बच्चों को पता है कि आपके राइट कॉर्नर पर ये 3 बिंदु आ रहे होंगे बेटा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी आ जाएगा, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो बेटा पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट करना है। सर हमने तो कर दिया। बेटा जिन बच्चों ने नहीं किया है मैं उनसे बोल रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर लें। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई कि काफी ज्यादा बच्चों का है ना उत्तर गलत आ रहा है। क्या दिक्कत होगी बेटा? इसमें तिर्यक रेखा दिख रही है आपको कि कौन सी है तिर्यक रेखा? यस सर। यस सर। कौन सी तिर्यक रेखा है बेटा? एम है, एल है या एन है? बताइए। एम एम एम। एम तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा आपको दिख गई यहाँ पर। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ये दोनों कोण बने हुए हैं, और एक कोण बना हुआ है बाहर की साइड में, एक बना हुआ है अंदर के साइड में। तो ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं? कौन? संगत कोण बोलते हैं। तो काफी बच्चों ने उत्तर गलत लगाया है इसमें। हमारा तो सी लगाया था सर हमने तो। अंतः कोण लगा रहे हैं, बाह्य कोण लगा रहे हैं बेटा। बेटा अंतः और बाह्य कोण कैसे हो जाएंगे? आप खुद से बताइए ना, ये कैसे हो जाएंगे अंतः कोण और बाह्य कोण? बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अंतः कोण के लिए सारे कोण अंदर होने चाहिए थे, इसमें एक कोण आपको बाहर दे दिया गया है, तो अंतः कोण तो होंगे ही नहीं है। ऐसे ही बाह्य कोण की बात करेंगे तो सारे कोण बाहर की तरफ होने चाहिए थे, जिसमें से एक कोण आपको अंदर दे दिया गया।
बचा ये दोनों नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पर मैंने आपको बताया है संगत कोण के बारे में पढ़ाया मैंने, एकांतर बाह्य कोण अभी पढ़ाया नहीं है। तो मतलब क्या ऑप्शन बचा हुआ है आपके पास? सी ऑप्शन बचा है। अभी समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। बेटा ये Yes, सिंपल sir. आपको बोला गया ना कि संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण को पहचानना पड़ेगा ना आपको, तभी आप आंसर सही कर पाएंगे। ठीक है कि Yes, sir. तिर्यक रेखा दिया हुआ है, ये तिर्यक रेखा है। इस तिर्यक रेखा के एक ही साइड में बनेंगे, या तो राइट में बनेंगे या लेफ्ट में बनेंगे। अब लेफ्ट में या राइट में वो एंगल होंगे संगत कोण जो एक तो बाहर की साइड बनेगा कोण, ठीक है, ये बाहर की साइड बन गया, और एक बनेगा अंदर की तरफ, एक अंदर की तरफ बनेगा। तो इन कोणों को हम संगत कोण बोलते हैं। ऐसे ही हम इसकी बात करेंगे कि ये अंदर बन गया और यहां पर ये बन गया बाहर, तो ये दोनों कोण भी संगत कोण है, ये दोनों कोण भी आपके पास संगत कोण होंगे। तो सिंपल यहां पर इतना आपको बोला गया है कि राइट में आपके पास दो संगत कोण बनेंगे। नंबर एक यहां पर आपके पास बन रहा है ए और सी, बन रहा है या नहीं बन रहा है बताइए? Yes, sir. यस सर। तो एक कोण बन रहा है ए और सी बन रहा है, और यस सर। दूसरा कोण क्या बन रहा है बेटा? B और बी और डी बन रहा है दूसरा कोण। yes, sir. ऐसे ही लेफ्ट में अगर बात करेंगे तो एक कोण ये होगा और एक कोण ये होगा, ठीक है, एक ये हो जाएगा बेटा अंदर के साइड में और ये बाहर। तो ये हमारे पास कोण होंगे ई, एफ, जी और एच। बताइए कि लेफ्ट में कौन कौन से कोण बन रहे हैं? E और G, F और H. F और H। ई और जी बन गया, और दूसरा कोण हमारे पास बन गया एफ और एच। Yes, बताइए sir. क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें अब आपको? नो No, सर। sir. तो ये मैंने एक चीज आपको बताया पहले कि संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एक ही और बने अंतः कोण का युग्म, अंतः कोण का युग्म। तो इसको भी नहीं भूल जाना है आपको। क्या करना है आपको कि ये दो ये रेखाएं हमारे पास, और ये एक तिर्यक रेखा, ये है बेटा तिर्यक रेखा, ठीक है, तिर्यक रेखा। तो इसमें जो अंदर की साइड में जो कोण बने हुए हैं उनके कोणों का युग्म लेना है आपको, लेकिन एक ही ओर बने, ठीक है, एक ही ओर, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। तो Yes, यहां sir. अगर मैं राइट की बात करूंगा तो राइट में कौन से होंगे बेटा? B, C. बी और सी, क्योंकि दोनों अंदर होने चाहिए, दोनों अंदर है और एक ही साइड में। ऐसे ही मैं लेफ्ट की बात करूंगा तो A, D. ए और डी। आया है बेटा सभी बच्चों को समझ में? Yes, sir. अगर अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, ठीक है। डाउट नहीं रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही है बेटा आपको सिखाने के लिए चल रही है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को आना चाहिए कि जो भी टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक आपको आना चाहिए। अगर अभी भी डाउट है किसी बच्चे का तो पूछ लेंगे। नो सर। चलिए तो मैं अगले क्वेश्चन पर आ जाता हूँ फिर। अगर डाउट तो सभी बच्चे ध्यान से आंसर Yes, करेंगे, sir. ठीक है। तो ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, देखो क्या बोला गया है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण के युग्म की पहचान कीजिए। तो ये चार कोण आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचान करना है, ठीक है। इनमें से आपको पहचान करना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण कौन से हैं। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सर अंतः कौन? हाँ, एक ही ओर बने अंतः कोण का युग्म, एक ही ओर बने अंतः कोण का युग्म। अभी बताया था मैंने, इससे पहले यही कोण आपको बताए थे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म देखना है यहाँ पर कि कौन सा है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा।
तो जितने बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। यस सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। यस सर। अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। सर आपकी स्क्रीन बंद हो गई। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया। क्लास में बेटा जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। बार बार बोला जाता है आपको कि अगर नहीं आता है कि आंसर कैसे करना है पोल सेक्शन में, तो ध्यान रखेंगे कि 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, 3 बिंदु आपको दिए होंगे आपके मोबाइल पर राइट कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, पोल बंद कर दिया बेटा मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देख लेते हैं बेटा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तो ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा। अंतः कोण की बात कर रहे हैं तो अंतः कोण तो 1, 5, 2, 6। अब यहाँ पर ये एक तो राइट में होगा एक लेफ्ट में होगा। तो राइट वालों की बात करेंगे तो 1 और 5 आ रहा है, राइट वालों की बात करेंगे तो 1 और 5 आ रहा है मेरे पास। यस ऐसे ही सर। लेफ्ट वाले की बात करेंगे तो 2 और 6 आ रहा है, 2 यस और सर। 6 आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। 2 और 4 सी। तो ये तो आ ही नहीं रहा, 4 और 8 भी नहीं आ रहा ये है, भी नहीं है। 2 और 6 आ रहा है। देखो ये रहा यस 2 सर। और 6, 2 और 6, तो सी ऑप्शन आ रहा है बेटा आपका सही। सी ऑप्शन आपका सही आया है बेटा समझ में सबको। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब बात करेंगे एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन थर्ड, है ना। अब तीसरे टाइप के कोण की बात करेंगे, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण थर्ड। तो अब कोण थर्ड हमारे पास क्या क्या होंगे। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण थर्ड में हमारे पास सबसे पहला आएगा एकांतर अंतः कोण, और दूसरा आएगा एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एकांतर अंतः कोण की बात करेंगे। अंतः कोण की बात कर रहे हैं तो बेटा 4 ही कोण में से कोई ना कोई तो होगा ना, बाह्य वाले कोण तो होंगे नहीं। इन चारों में से कोई ना कोई कोण होंगे हमारे पास। तो एकांतर अंतः कोण होते क्या है, ये हमेशा युग्म में आएंगे एक तो। ठीक है, अब होते क्या है उसको समझेंगे। जैसे तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण को युग्म एकांतर अंतः कोण होता है यदि नंबर 1 दोनों कोणों का शीर्ष अलग हो। तो देखो एक शीर्ष ये है और दूसरा शीर्ष ये है, तो दोनों अलग अलग हैं। दूसरा क्या बोला गया कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने हों, है ना। तो दोनों कोण जो है वो विपरीत, यानी एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो देखो ये वाला कोण तो लेफ्ट में बना हुआ है और ये वाला कोण यानी कोण 2 राइट में बना हुआ है ना, राइट में बना हुआ है। तो ये विपरीत बन रहे हैं दोनों, एक राइट में एक लेफ्ट में। तीसरा दोनों कोण 2 रेखाओं के मध्य स्थित हो। ये जो दोनों कोण है हमारे पास, ये दोनों रेखाओं की, ये जो दोनों रेखाएं हैं इनके मध्य में स्थित है, इनके बाहर नहीं है ना। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये जो 2 कोण है, ये वाला कोण, एक ये कोण ले लिया मैंने और एक ये वाला कोण ले लिया, तो ये दोनों कोण ही हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जो तिर्यक रेखा के विपरीत होते हैं, एक लेफ्ट में होता है एक राइट में होता है।
अब ऐसे नहीं करना है कि ये लेफ्ट में तो आप यहां पर ले लो, ये वाला कोण नहीं लेना है बेटा, क्योंकि ये तो हमारे पास क्या बनता है कि एक ही रेखा पर दो कोण अगर आ जाते हैं तो वो बनते हैं कोणों का रेखिक युग्म। ठीक है, तो ये नहीं लेना है इस तरीके से, इसके सामने लेना है, जस्ट इसके जस्ट सामने। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूं कि ये वाला कोण इस वाले कोण के एकांतर कोण होगा। ठीक है, एकांतर अंतः कोण होंगे ये दोनों। देखो एक लेफ्ट में दिया हुआ है, एक राइट में दिया हुआ है, और ये दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य में स्थित हैं। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? सर। यस तो सर। यहाँ पर बात कर रहे हैं एकांतर अंतः कोण। अंतः कोण है तो सिर्फ अंदर वाले कोण को ही देखेंगे, अंतः कोण। तो एक तो बेटा राइट में दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है लेफ्ट में, और उसके जस्ट सामने, यानी कि कोण दो बराबर, कोण दो और कोण 8 आपस में एकांतर अंतः कोण है। ऐसे ही मैं बात करूंगा तो 3 और 5 आपस में कैसे होंगे? 3 और 5 भी आपस में एकांतर अंतः कोण होंगे। बताइए समझ में आया बेटा यहां तक सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहां पर देखो ये दोनों कोण दिखाएंगे, 2 और 8, 3 और 5। ठीक है, 2 और 8, 3 और 5, 5। इनको एकांतर अंतः कोण बोला जाता है। मैं बात करूं यहां पर कि मैंने ये दो रेखाएं बनाई, ये बना दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने बोला कि ये त्रियक है, त्रियक रेखा, और यहां पर मैंने 4 कोण बना दिए, ए और बी, ये बना दिया सी, ये बना दिया डी। तो आप बताइए एकांतर अंतः कोण दो होंगे हमारे बी पास, और कौन कौन सी। से होंगे? बताइए इनमें चारों में से कौन से एकांतर अंतः कोण है? बी और सी। बी और सी। देखो ये वाला बी राइट में ए दिया और हुआ है डी। और ये वाला सी लेफ्ट में दिया हुआ है, तो बी और सी आ गया। और ए और डी। ए और डी, ए और डी आया है बेटा समझ में? चलिए तो यस सर। अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं अब। यस सर। तो एकांतर अंतः कोण देखो जड़ आकार बनाते हैं, है ना, जड़ आकार को इस प्रकार याद रखेंगे। एकांतर अंतः कोण के लिए क्या बनाते हैं बेटा? जड़ बनाते हैं। देखो यहाँ पर जड़ बन रहा है, ये बन रहा है जड़, तो जड़ बन रहा है, लेकिन दोनों कोण कैसे होंगे? अंदर की साइड होंगे। ऐसे ही यहाँ पर बात करेंगे तो दोनों कोण हमारे पास कैसे होंगे? अंदर की साइड होंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एकांतर अंतः कोण। तो ये जो दो कोण हमारे पास बनते हैं यहाँ पर, इन दोनों कोणों को बोला जाता है एकांतर अंतः कोण। ऐसे ही यहाँ पर भी मेरे पास जड़ बना हुआ है। आया है बेटा समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये जड़ बना हुआ है हमारे पास। ठीक है, अब बात करेंगे एकांतर बाह्य कोण की, कि एकांतर बाह्य कोण क्या होगा। तो जैसे अंदर वाले कोण की बात कर रहे थे, वैसे ही बाह्य बाह्य वाले कोण की बात करेंगे कि क्या होगा। तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर बाह्य कोण होता है यदि नंबर 1 दोनों कोणों के शीर्ष अलग हैं। दोनों कोणों के शीर्ष कैसे हैं बेटा? अलग हैं। दोनों कोणों के शीर्ष अलग हैं। दूसरा, दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने। तो देखो दोनों कोण जो बन रहे हैं, एक राइट में बन रहा है, एक लेफ्ट में बन रहा है। दोनों कोण दो रेखाओं की बाहर बनेंगे। देखो दोनों रेखाओं के बाहर बन रहे हैं। ये जो दो रेखाएं हैं, सर। इस वाली रेखा के भी बाहर बन रहा है और इस वाली रेखा के भी बाहर बन रहा है। तो यस दोनों कोण सर। कैसे बनेंगे? बाहर की साइड बनेंगे। यस तो सर। उनको हम बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो यहां पर एक तो कोण है बेटा 1 और 7, 1 और 7। दूसरा कोण कौन सा होगा बेटा? बताइए। 4 और 6। 4 और 6। ठीक है, तो दूसरा कोण होगा 4 और 6।
तो इनको बोला जाता है बेटा क्या, एकांतर बाह्य कोण। तो यहाँ पर एक कोण है बेटा 1 और 7 और दूसरा कोण है 4 और 5, 4 और 6। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो 1 और 7 और 4 और 6 आ गया, 4 और 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ Yes, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बना दिया, ये है तिर्यक रेखा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है एकांतर अंतःकोण, सी और Right. एफ। सी और एफ, डी और ई, डी और डी ई, और ई। सी, दूसरा आ गया बेटा डी और ई। वेरी गुड। चलिए अब बताएंगे एकांतर बाह्य कोण। ए डी और और जी, एच, बी और जी। ए और एच, बी और जी, बी और जी। ए और एच, बी और जी, ठीक है, बी और जी। वेरी गुड। तो ये हमारे पास एकांतर अंतःकोण। हाँ, आ गया बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, ये भी जड़ आकार बनाते हैं, जड़ आकार बनाते हैं, लेकिन बाहर की तरफ बनते हैं कोण, बाहर की तरफ कोण बनते हैं। जड़ आकार बन रहा है लेकिन बाहर की तरफ कोण बन रहा है, जड़ आकार बन रहा है लेकिन बाहर की तरफ कोण बन रहे हैं, ठीक है, बाहर की तरफ कोण बन रहे हैं। तो जड़ शेप से भी आप पहचान सकते हैं, बाहर की तरफ है तो एकांतर बाह्य कोण और अंदर की तरफ है तो एकांतर अंतःकोण। यस सर। चलिए तो अभी तक बेटा हमने जो पढ़ा है उसको देख लेते हैं फटाफट। कि सबसे पहले हमने देखा एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एकांतर अंतःकोण के लिए क्या बताया था, क्या दोनों का शीर्ष अलग अलग होगा। तिर्यक रेखा के विपरीत में ये दोनों कोण बनते हैं, यानी एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो ये लेफ्ट में बन गया, ये राइट में बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी 3 और 5, ये लेफ्ट में बन गया और ये राइट में बन गया। तो ये दोनों कोण आपस में एकांतर अंतःकोण है। ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा एकांतर बाह्य कोण की, तो अब की बार बाहर वाले कोण आ जाएंगे बस, यस ठीक है, सर। बाहर वाले कोण। कि ये कोण 1 होगा, ये कोण 7 होगा, ऐसे ये कोण 4 होगा और ये कोण 6 होगा। सर टाइम आया है बेटा खत्म, समझ में? बॉल में क्वेश्चन पूछ लीजिए। बेटा ये चीजें समझ में आई है सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। चलिए तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस सर। ये रहा क्वेश्चन, कोण 2 और कोण 3 कौन से कोण हैं, ठीक है। 2 और 3 बताने कि किस प्रकार के कोण हैं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको कि 2 और 3। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, जितने भी बच्चे हैं क्लास में वो आंसर करेंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे अपन। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी को पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा आंसर करने के लिए, कि आपके मोबाइल पर 3 बिंदु दिए गए हैं राइट कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा, एक्टिविटी का आ जाएगा, ठीक है।
और जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट करना है। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे अभी चैट बॉक्स में। ठीक है, जिनके पास पोल नहीं आया था। तो यहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है, यहाँ पर आपको बताना है कि 2 और 3 किस प्रकार के कोण है। कि ये 2 और ये 3 किस प्रकार के कोण है, ये आपको बताना है। तो 2 और 3 आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको तिर्यक रेखा दिख रही है, यहाँ पर तिर्यक रेखा दिख रही है। तो तिर्यक रेखा के एक तो लेफ्ट में है और एक राइट में है। ठीक है, और दोनों के दोनों कोण अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है दोनों कोण। तो दोनों कोण अंतः कोण होंगे, तो एकांतर अंतः कोण होंगे, है ना। जब एक लेफ्ट में और एक राइट में होता है तो हम उसको एकांतर बोलते हैं। तो ये एकांतर अंदर की साइड है दोनों कोण, तो अंतः कोण। अगर बाहर की साइड होता तो बाह्य कोण हम बोलते हैं। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? तो इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आंसर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और ये रहा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में एकांतर अंतः कोण युग्म की पहचान कीजिए। तो इनमें देखना है कि एकांतर अंतः कोण कौन कौन से हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। होल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। सर पोल ओपन कर दो। हाँ बेटा, कि मिनट। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। एकांतर अंतः कोण की पहचान करना है आपको कि इनमें एकांतर अंतः कोण कौन से हैं। चलिए वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी तक सभी बच्चों ने उत्तर सही किया है बेटा। तो सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ तो सिंपल आपको क्या बताना है, यहाँ आपको एकांतर अंतः कोण बताना है। एकांतर अंतः कोण, तो यहाँ पर अंतः कोण बेटा 3 4 5 6 हैं। तो इनमें देखना है एकांतर, एकांतर कौन से, 3 और 6 है बेटा। यहाँ पर तो एक दिया है 3 और एक दिया है 6, यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 5। तो इनमें देखना है कि कौन सा है। 1 और 2 तो नहीं है,
1 और 8 की बात करेंगे तो 1 और 8 भी नहीं है, 3 और 4 की बात करेंगे तो 3 और 4 भी नहीं है, लेकिन 4 और 5 है, कि 4 और 5 की बात कर रखी है, तो मतलब क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, है ना, डी ऑप्शन होगा। बताइए आया है बेटा समझ में सबको, यस सर। कि यहाँ पर 4 और ये 5 हमारे पास कैसे हैं, एकांतर अंतःकोण है, क्योंकि ये अंदर बने हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। 1 और 8 कौन से कोण हैं, बताइए 1 और 8 किस तरीके के कोण है, ये आपको बताना है। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी बच्चे, तो जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे आंसर कर देंगे बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा जितने बच्चे क्लास में हैं, कि आपको बताना है 1 और 8 किस प्रकार के कोण हैं। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहां पर बस आपको देखना है क्या, कि 1 और 8, 1 और 8, तो ये रहा बेटा 1 और ये रहा 8, तो ये दोनों बेटा एक तो लेफ्ट में है एक राइट में है ना, एक लेफ्ट में और एक राइट में, मतलब एकांतर कोण है ये, एकांतर। अब क्योंकि ये बाहर दिया हुआ है, देखो इस वाली रेखा के भी बाहर की तरफ कोण बन रहा है और इस वाली रेखा के भी बाहर की तरफ कोण बन रहा है, तो इसका मतलब ये बाह्य, बाहर की तरफ है तो बाह्य, तो एकांतर बाह्य कोण है ये, एकांतर बाह्य कोण, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। तो बेटा आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पर ओवर कर लेते हैं, ठीक है।